इस टॉपिक का टाइटल है IEEE 802.11i फेजेस ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ए स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ IEEE 802.11i। इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी। जो IEEE 802.11i है या जो RSN है, जो रोबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क है, इसके जो ऑपरेशंस हैं दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 डिस्टिंक्ट phases of operation. So there are 5 steps in order to carry out the operations of RSN. The exact nature of the phases will depend on the configuration and the endpoints of the communication. कुछ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या एग्जिस्ट करती है? देयर आर 2 वायरलेस स्टेशंस, सेम BSS है, और उसमें क्या करें, 2 वायरलेस स्टेशंस कम्युनिकेट करें वाया द एक्सेस पॉइंट ऑफ दैट BSS। तो एक पॉसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करती है हमारे पास। एक सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि देयर आर 2 वायरलेस स्टेशंस STAs इन द सेम एडहॉक IBSS। आपका जो एडहॉक मोड में काम कर रहे हैं 2 वायरलेस स्टेशंस, और इनको एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, सो दे आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद ईच अदर। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि 2 वायरलेस स्टेशंस हैं, डिफरेंट BSS में हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग वाया देयर रिस्पेक्टिव APs अक्रॉस ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 2 स्टेशंस हैं, 2 डिफरेंट BSS में हैं, और वाया देयर एक्सेस पॉइंट्स दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि देयर इज़ अ वायरलेस स्टेशन which is trying to communicate with an end station on a wired network via its AP and the distribution system. तो 4 different scenarios हो सकते हैं हमारे पास। जो IEEE 802.11i security है, it is concerned only with the secure communication between the station and its AP. तो स्टेशन और एक्सेस पॉइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, इसके दरमियान आपका जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसको सिक्योर करने के लिए IEEE 802.11 डिफाइन किया गया। अगर हम केस 1 के बारे में बात करें या जो सिनेरियो 1 के बारे में बात करें, तो सिनेरियो 1 में क्या होगा कि जो सिक्योर कम्युनिकेशन है, इट कैन बी अश्योर्ड इफ़ ईच STA एस्टैब्लिशेस सिक्योर कम्युनिकेशन विद द AP। अगर तो ईच STA अपने AP के साथ एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर लेता है, तो वी कैन अश्योर कि जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, सिक्योर होगी। जो केस नंबर 2 था, जो सिनेरियो नंबर 2 था, इट वाज क्वाइट सिमिलर विद द AP फंक्शनैलिटी रिजाइडिंग इन द STA। अगर हम केस नंबर 3 के बारे में बात करें, तो केस नंबर 3 में सिक्योरिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट द लेवल ऑफ IEEE 802.11 बट ओनली विद इन ईच BSS। सो एंड टू एंड सिक्योरिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड एट ए हायर लेयर। अगर ज़रूरत है एंड टू एंड सिक्योरिटी की, तो ये एक हायर लेयर के ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए। सिमिलरली जब हम सिनेरियो 4 के बारे में बात करें, सिक्योरिटी इज़ ओनली प्रोवाइडेड बिटवीन द STA एंड इट्स AP। सो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वी डिपिक्ट द 5 फेजेस ऑफ ऑपरेशन फॉर एन RSN। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो IEEE 802.11 जो वर्जन I है, उसके डिफरेंट फेजेस को दिखाया गया है। तो इस स्लाइड के जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, वायरलेस स्टेशन है, फिर हमारा AP है, फिर हमारा अथेंटिकेशन सर्वर है, एंड फाइनली फिर हमारा क्या है, एक एंड स्टेशन है। तो पहले फेज़ में हमने क्या करना है, पहले फेज़ जिसका नाम क्या है, डिस्कवरी है। तो डिस्कवर करना है, STA और AP ने एक दूसरे को डिस्कवर करना है। फिर आपका जो STA फेज़ नंबर 2 में क्या करेगा, अपने आप को अथेंटिकेट करवाएगा फ्रॉम दिस अथेंटिकेशन सर्वर। फेज़ नंबर 3 में क्या होगी, की मैनेजमेंट की जाएगी। फेज़ 4 में प्रोटेक्टेड डेटा ट्रांसफ़र होगा। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक की दिखाई गई है, तो इस की के थ्रू क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो इंक्रिप्टेड होगा एंड इट्स प्रोटेक्टेड। और फाइनली क्या होगा, फेज नंबर 5 द कनेक्शन टर्मिनेट्स, एंड दिस इज हाउ 2 एंटिटीज दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू दीज 5 फेजेस। जो डिस्कवरी का फेज है उसमें क्या होता है, जो एक AP है, इट यूजेस मैसेजेस लाइक बीकन्स एंड प्रोब रिस्पॉन्सेज to advertise its IEEE 802.11 I security policy। तो AP अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को एडवर्टाइज करता है। जो आपका जो स्टेशन था, इट यूजेस दीज टू आइडेंटिफाई एन AP विद विच इट विशेस टू कम्युनिकेट। तो वो अपनी आइडेंटिटी
AP को देगा ताकि वो कम्युनिकेट कर सके. तो दिस इज़ द डिस्कवरी फेज़. डिस्कवरी फेज़ में फर्दर मोर क्या होगा? द STA associates with the AP which it uses to select the cipher suit and authentication mechanism. When the beacons and the probe responses present a choice. अगर तो आपको एक चॉइस प्रोवाइड की गई है तो आपका जो STA है वो क्या करेगा? साइफर सूट और अथेंटिकेशन के जो मेथड्स हैं उनको वो क्या करेगा? सिलेक्ट कर सकता है. स्टेप नंबर 2, फेज नंबर 2 में क्या होगा? अथेंटिकेशन होगी. जो आपका STA है एंड द AS दे प्रूव देयर आइडेंटिटीज टू ईच अदर, तो वो म्यूचुअल अथेंटिकेशन करेंगे. द AP विल ब्लॉक द नॉन अथेंटिकेशन ट्रैफिक between the STA and the AS until authentication transaction is successful. Phase number 3 में क्या होगा? Key generate होंगी and they will be distributed. The AP and the STA, they perform several operations that cause the cryptographic keys to be generated and placed on the AP and the STA. Frames are exchanged between the AP and the STA. जो स्टेज नंबर 4 है इसमें क्या होगा? डेटा ट्रांसफ़र होगा लेकिन प्रोटेक्टेड मैनर में. Frames are exchanged between the STA and the end station through the AP. Secure data transfer occurs between the STA and the AP only. Security is not provided end to end. फिर फाइनली क्या होगा? जो कनेक्शन टर्मिनेशन है, the AP and the STA exchange the frames. The secure connection is torn down and the connection is restored to the original state. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IEEE 802.11 के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको हमने डिस्कस किया है.